जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग जुड़िए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज का सेट नंबर होगा 125 और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन के वॉल्यूम सेकेंड से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं दोस्तों और यहाँ पर 12/9/2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के उन सभी का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले को। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी से बता देंगे इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि दिया गया पाई चार्ट कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अध्ययन के तरीकों का विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि 18 विद्यार्थी होम ट्यूटर का उपयोग करके अध्ययन करते हैं तो कक्षा 12 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कैसे इसको हल करना है। देखिए, 18 विद्यार्थी होम ट्यूटर का प्रयोग करते हैं। होम ट्यूटर वाली ये वाली यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इसका क्या है 9। तो 9 का मान कितना दे रखा है, तो 9 का मान यहाँ पर कितना, 9% का मान यहाँ पर 18 दिया है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 1% का मान 2 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी पूछा है, टोटल विद्यार्थी 100% होते हैं, तो 100% का मान निकालना है। 100 गुणे 2 कर देंगे तो यहाँ पर 200 विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल विद्यार्थी कक्षा 12 की। बात क्लियर है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग कर पाएंगे। आइए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए दोस्तों, इस सवाल को हल करिए। x की वर्तमान आयु का 2 गुना y की वर्तमान आयु के 3 गुना से 9 वर्ष कम है। तो सबसे पहले यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। क्या कहा गया कि x की जो वर्तमान आयु का 2 गुना है वह है y की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा 2x, y को इधर लगाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा और बराबर इधर माइनस का 9 होगा। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे कहा गया है इसमें वर्तमान में x के पिता p की वर्तमान आयु, यहाँ पर p की वर्तमान आयु जो p की आयु x से 2 गुनी है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा p की आयु, और y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है। ठीक है, तो अगर ये y 9 वर्ष कम है q से, तो ये ज़्यादा होगा q 9 वर्ष, तो यहाँ पर 9 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर जो p की आयु है इससे 20 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर 20 कर देंगे प्लस, 20 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर, यहाँ से 20 9 29, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर कर 2 समीकरण बन गया। यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर तो घटाएंगे अगर, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3y में से 1y घटाएंगे तो माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2y। ठीक है, बराबर यहाँ से माइनस का 29 अब प्लस माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 38, माइनस का 38 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 19 दूना 38, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ पर 19 आ जाएगा। y का मान क्या होगा 19, तो 19 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही आपसे पूछा गया था दोस्तों। थोड़ा यहाँ पर समीकरण बनाने का लफड़ा है साथियों, तो एक बार में नहीं 2 बार देखिए, जितनी बार में समझ में आए उतनी बार देखिए साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और ये क्वेश्चन आपके सामने है। 5/8 किसी संख्या के 60% के 40% का मान 339 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल अल्टर है दोस्तों, यहाँ पर सही ये क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5/8 के क्या है, कोई संख्या है उसको हम यक्स मान लेते हैं, किसी संख्या के 5/8, इसका 5/8 से 8 है के 60%, यहाँ पर 60% मतलब 60/100 के 40% यानी 40/100, 40/100 का मान 339 है, 339 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे, अगर यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अभी इसको 5 से काटेंगे, अगर 5 से काटेंगे तो 20 5 100, 20 बार में कट जाएगा, तो यक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर 113 गुणे 20। ठीक है, तो 0, 3 दूना 6, 11 तियाँ 33, 3360, माफ़ कीजिएगा, 0 क्या होगा भाई, एक बार देख लेंगे, 0 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2 यहाँ पर हो जाएगा, 11 दूना 22 होगा दोस्तों, 11 दूना 22 होगा। ठीक है, यानी 2260 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2260, यानी ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2260। ठीक है, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बना पाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अभी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो क्या करिए, अगर 8 से भी कटता हो तो 12 से भी कटता हो तो इन दोनों का लघुत्तम से भी कटेगा। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो एलसीएम आएगा 24 आ जाएगा। क्या आएगा, 24। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, 1000। ठीक है, अब ये 1000 में भाग कर देंगे 24 से, 24 चौको 96, 24 चौको 96 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा। ठीक है, अगर इसमें 20 और होता तो 24 होता, एक बार चला जाता, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर 20 क्या कर देंगे, इस छोटी संख्या में जोड़ देंगे, तो 100 में से 100 में आप 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और यही वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलिए, ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, तो निकटतम लगभग मान बताना है। तो देखिए ये 13.99 है, तो इसको हम मान लीजिए 14, क्या मान लेंगे, लगभग ये 14 है, माइनस ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 और प्लस यहाँ पर 19 से यहाँ पर 20 मान लेंगे, लगभग ये 20 के बराबर है, और गुणे ये 6 के बराबर है। ठीक बात, यहाँ से 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, 120 यहाँ पर प्लस का 120, 14 और यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। तो इसका निकटतम लगभग मान 130 के बराबर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात हमने आप लोगों को बताया नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, और उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका सारा पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो अगर आप सर्च कर लेंगे रोजगार विथ प्रमोद, यही आपका यूट्यूब चैनल भी है और यही आपका टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया,
ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। भाई एक ये जो है किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितना दिन लगेगा दोस्तों, यह आपका प्रश्न है। देखिए एक कार्य का 3/4 सॉरी 2/3, ये जो है एक कार्य का, ये जो है एक कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 त्रिक 18 दिन में। यानी ये जो है पूरा काम कितने दिन में कर देगा? यहाँ पर एक पूरा काम 18 दिन में ये कर देगा। ठीक है, आइए बी के बारे में क्या कहा गया है। बी के बारे में बोला गया है कि बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 4 का गुना 3 में कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम 12 दिन में। टोटल कार्य क्या हो जाएगा? दोनों का लघुत्तम, लघुत्तम क्या हो जाएगा? 36, 18 दूनी 36, 12 3 36। ठीक है, अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो ये 36 के 36 कार्य दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो क्षमता जुट जाएगा। 3 + 2 यानी 5 की क्षमता से काम हो जाएगा। 5 7 35, 1 36 यानी 7 सही 1/5 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। 7 सही 1/5 यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बनाइए। अभी इस प्रश्न में कहा गया कि एक व्यक्ति 900 रुपये में 12 की दर से आम खरीदता है और उन्हें 1200 रुपये में 9 की दर से बेचता है। लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या बताना है? लाभ परसेंटेज बताना है, कितने का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर आप लिखिए पहले, यहाँ पर प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु लिखिए, वस्तु। अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ से 900 रुपया है, और 900 रुपये में कितने की दर से? 12 की दर से। ये क्या है? इसका सीपी है। ठीक है, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या है? 1200 रुपये में 9 की दर से। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है, इस प्रकार के सवाल जब भी आपके सामने आते हों तो आपको करना क्या है, जो वस्तुओं की संख्या उसको बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर 12 वस्तु है, यहाँ पर 9 वस्तु हैं, तो बराबर नहीं, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करिए, 12 और 9 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 12 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? 36। यानी आपको करना क्या है, इस 12 को 36 बनाना है और 9 को भी 36 बनाना है। तो यहाँ पर 12 को 36 बनाने के लिए 12 3 36, 3 से गुना कर देंगे। 9 को 36 बनाने के लिए 9 चौको 36, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। इतनी काम आप लोग कर पाएंगे। चलिए आगे क्या करना है, जब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो जाएगा, सीपी 2700, और 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ से 4800। अब ये सीपी है आपका, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस एसपी है। भाई 2700 है और 4800 है, तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है? तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 2 जीरो, और यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2, यानी 2100 का यहाँ पर लाभ हो रहा है। बटे किस पर? 2700 पर, गुणे 100। ठीक है, देखिए 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 7 21, हो जाएगा 700। अभी 9 से भाग दिया जाएगा, तो 9 9 9 81 नहीं, 9 8 72, 8 भी नहीं जाएगा, 8 बार भी नहीं जाएगा, 9 7 63 है, 7 9 7 63, 63 7, यानी 77 सही 7/9% का यहाँ पर लाभ होगा। 77 सही 7/9% का लाभ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है। अभी ये सवाल थोड़ा सा दोस्तों, इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, सवाल क्या है, 1 - साइन
साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, tan x का मान 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए लाल बटे कक्का से ऐसे याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये क्या है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण है, ये लंब बटे आधार है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है तो सर यहाँ पर 3 है, आधार क्या है 4 है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब यहाँ से आप लोग रखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है यहाँ पर 5 है, बटे 1 प्लस वही प्लस हो जाएगा 3/5, 5 कम 5 में से 3 गया तो 2/5 बचेगा यहाँ, और यहाँ से 5 कम 5 3 8/5 हो जाएगा। काटेंगे 5 5 से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बात क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 9वां दिया गया है, तो करके बताएंगे जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। अभी भी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं भाई, लाइक की संख्या नहीं आया है दोस्तों, तो आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, तो इसको आप लोग जरूर लाइक किया करिए। ठीक है साथियों, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर बोला जा रहा है 20 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा विज्ञान की परीक्षा देती है, 8 विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 60 थे, शेष विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 40 थे, पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से समझेंगे साथियों, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। देखिए भाई यहाँ पर स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, टोटल विद्यार्थी तो 20 हैं, जिसमें से 8 विद्यार्थी क्या है, यहाँ पर 8 विद्यार्थियों का औसत क्या है, तो 8 विद्यार्थियों का औसत जो है वह कितना है, यहाँ पर 60 है, 60 है, यह एवरेज है। ठीक है, शेष विद्यार्थी कितने बचे, टोटल 20 विद्यार्थी थे, 8 विद्यार्थी हो गए, तो 12 विद्यार्थी अभी भी शेष बचे हैं, और इन 12 का जो औसत है वह 40 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल देंगे दोस्तों क्या चीज़, यहाँ पर अनुपात निकाल देंगे, किसका औसत का अनुपात नहीं निकालना है, हमेशा संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है। तो यहाँ पर 8 संबंधी 12 कर देंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो है, यहाँ पर 2 गुना 60 करेंगे, तो यहाँ पर टोटल योगफल क्या हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 तिया 120, 120 यहाँ पर आ जाएगा, बट टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ छोटा हो जाएगा बस, और कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं काटेंगे तब पर भी आप लगा सकते हैं भाई, 8 का गुना 60 में करना पड़ेगा, प्लस 12 का गुना 40 में करना पड़ेगा, बटे 8 + 12 करेंगे तो 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपकी मर्जी जैसे लगाइए, यहाँ पर 240 हो जाएगा, 240 बटे में क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48 इसका ओवरऑल औसत आ जाएगा, 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पच्चीस % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 365 दिन वाले वर्ष में 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, यहाँ पर दिनों की संख्या दिया गया है प्यारे साथियों, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और बेहतरीन सा बन जाता है। तो क्या है इसका आंसर करके बताएंगे सभी लोग जल्दी से। सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100, PRT/100
100, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। साधारण ब्याज कितना है, तो यहाँ पर 2 रुपये प्रतिदिन है। क्या है, 2 रुपये प्रतिदिन साधारण ब्याज है। तो प्रतिदिन है तो वार्षिक बदलेंगे तो यहाँ पर 365 से गुना कर देंगे, यानी सालीना यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा सालीना। ठीक है, मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या है भाई, अच्छा मूलधन ही आपसे पूछा गया है, यानी पी का मान पूछा गया है। आर का मान क्या है, 25% वार्षिक यानी 25 हो जाएगा। और समय क्या है, तो 365 दिन है, तो 365 दिन का मतलब 1 वर्ष हो जाएगा भाई, 1 वर्ष। ठीक है, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। बस यही आपको करना था यहाँ पर। चलिए, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे सबसे पहले। 5 से काटेंगे 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 7 35, 1 बचेगा 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 बार में कट जाएगा। 20 का गुना इधर कर देंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा दोस्तों। 40 गुणे यहाँ पर 73 हो जाएगा, बराबर क्या, पी। तो पी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 0, 4 3 12 के 2 हासिल का 1, 4 7 28, 1 29 हो जाएगा। 2920 मूलधन आ जाएगा, 2920 मूलधन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग बताते रहें दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग हमें बताते रहें भाई। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। यदि 5 अंकों की संख्या 6 8 8 यक्स वाई 11 और 21 से विभाज्य है तो 8 यक्स माइनस 3 वाई प्लस यक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम उस संख्या, इसको हम लगभग संख्या मान ले रहे हैं 6 8 8 0 0, ये लगभग संख्या मान ले रहे हैं। अगर यहाँ पर यक्स 11 और 21 क्या है, तो यह सह अभाज्य संख्या है। अगर वो संख्या 11 से कटती है 21 से कटती है तो इनके गुणनफल से भी कटेगी। तो 11 गुणे 21 करेंगे तो क्या आएगा, 231 आ जाएगा, 231 आएगा। ठीक है, 231 आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 688 के लगभग में पहुँचना है, इसके नज़दीक पहुँचना है। तो 231 का कितना गुना कर दें कि यहाँ पर 688 के नज़दीक पहुँच जाएंगे। अगर 2 बार 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 462 आएगा। 3 बार कर लीजिए, 3 बार गुना करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 एक कम 3 यहाँ से हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6 और 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। ये 5 अंकों की वह संख्या आ गई जो 231 से कटेगी, 231 से कटेगी। लेकिन हमें तो यहाँ पर ये तो ज़्यादा आ गया ना, यहाँ पर ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पर कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। तो 231 का गुणनफल ही घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह भी 231 से कटेगी। तो अगर इसका 2 गुना घटाते हैं तो 2 गुना घटाएंगे, मान लीजिए 231 घटाते हैं, हमें क्या चाहिए, 688 चाहिए ना। यहाँ पर अगर 231 घटाएंगे, यहाँ पर 231 मान लीजिए घटा रहे हैं, 231 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 नहीं बन पाएगा। तो आप क्या करिए, इसका 2 गुना घटाएंगे 231 का, तो 2 गुना घटाएंगे तो 462 आ जाएगा, 462। तो 462 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और यहाँ 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, इधर 8 बचेगा और यहाँ पर 6। ये 6 8 8 जो डबल जीरो माना गया था यहाँ पर क्या गया है, 3 8, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3, वाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई का मान जो होगा वह क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यक्स का मान 3, वाई का मान 8। अब यहाँ पर जो पूछा उसका मान निकाल दीजिए। 8 यक्स यानी 8 गुना 3 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 माइनस 3 वाई 8 त्रिक 24 प्लस यक्स वाई 8 त्रिक 24। तो प्लस माइनस 24 कैंसिल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 24। 24 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। अगर दिमाग लगा पाइएगा तो सवाल आसानी से बनेगा और नहीं लगा पाएंगे तो सवाल दोस्तों आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। ठीक है,
चलिए एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सवाल लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, देखिए समीकरण 11x² प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन यहाँ पर था। ठीक है, तो चलिए अब बताना इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए विविधकर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए b², b का मान क्या है 19, तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। 4ac, 4 गुना a क्या है 11 है, c क्या है 8 है, तो 8 चौको 32, 32 में आपको 11 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 2 5 3, तो घटाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में से 2 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का 9 बचेगा। ठीक है, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है प्लस का 9 बच रहा है, तो कह रहा है कि दोनों मूल धनात्मक वास्तविक हैं। बताइए क्या दोनों मूल धनात्मक और वास्तविक होंगे, बताइए क्या दोनों मूल धनात्मक वास्तविक होंगे। नहीं दोस्तों, दोनों मूल धनात्मक वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन धनात्मक वास्तविक नहीं होंगे। तो दोनों मूल क्या होंगे, इसका ऋणात्मक वास्तविक होंगे। बोलिए क्या दोनों मूल ऋणात्मक वास्तविक होंगे, आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए क्या दोनों मूल ऋणात्मक वास्तविक होंगे। बोलिए, याद रखिएगा कभी भी अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है तो दोनों मूल ऋणात्मक होंगे और वास्तविक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक और वास्तविक। तो d का मान 0 से बड़ा है क्योंकि 9 प्लस है, बड़ा होगा, तो इसके दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे और वास्तविक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको करिए। यदि a माइनस बी बराबर 8 है, a² प्लस b² बराबर 160 है तो ab का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका मान 8 × 64 हो जाएगा। a² प्लस b² का मान क्या है 160 है, माइनस 2ab, 160 उधर जाकर घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ से 60 घटाएंगे 100 में से 160 में से 60 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 100 में से और 4 घटाना है तो क्या बचेगा यहाँ पर 96, माइनस का 96 बराबर माइनस का 2ab हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 8 16, तो ab का मान क्या हो जाएगा 48, ab का मान क्या होगा 48 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, बताइए। 4 से कटने का नियम क्या होता है, अंतिम के दो अंक अगर 4 से कटते हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो पहला ऑप्शन देखिए, अंतिम के दो अंक क्या है 24 है, 24 4 से कटता है तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 4 से कटेगा, लास्ट के 2 अंक। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यापारी 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे।
देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये 20% छूट है। अगर आप छूट कर देंगे, 20% घटा देंगे 100 में से, 100 में से 20 घटाएंगे तो वो निकल जाएगा आपका अनुपात किसका, सीपी का, यानी सीपी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 100 में 20 जोड़ेंगे तो वह एमपी का अनुपात निकलेगा, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, अभी इसको काट के छोट कर दीजिए, अनुपात है यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कितना में खरीदा है, 1500 रुपये में खरीदा है। तो 2 अनुपात का मान क्या है, 1500 है। तो 3 अनुपात का मान निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा गया है, 3 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1500 बटे में 2 गुणे 3, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 5 10, 0 0, 3 5 15, 5 हासिल का, 1 3 7 21, 1 22। तो 2250 इसका राइट आंसर है, 2250 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 पर घात 25, यहाँ पर सवाल इस प्रकार से है, 2 पर घात क्या है 25 भागा 2 पर घात 25 गुणे 2 पर घात 4, 2 पर घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 2 पर घात भाग देंगे तो घात घटेगा, घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे माफ कीजिएगा, यहाँ पर 15 घात है दोस्तों, यहाँ पर 15 घात है। ठीक है, 2 पर घात क्या हो जाएगा 25 माइनस का 15, और गुणा करते हैं तो घात जुटता है, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2 पर घात क्या हो जाएगा भाई, अभी 15 में से आप 25 में से 15 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 + 4 यानी क्या हो जाएगा 14, 2 पर घात 14 इसका आंसर हो जाएगा, 2 पर घात 14 यानी सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका किराए, भोजन, वस्त्रों और यात्रा पर 3 व्यक्तियों द्वारा किए गए मासिक व्यय 1000 में को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चारों मदों में मधु द्वारा किए गए कुल व्यय का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए, मधु का यहाँ पर है, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0.5 और 2 5 7 4 11 हासिल का 1, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 बटे 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 20 3 7 5, 20 3 7 5, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, r का क्यूब यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 करना है। ठीक है, 6 गुणे 6 गुणे 6 कर देना है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर पाई का मान नहीं लेना है, पाई का मान पाई में ही रखना है दोस्तों आंसर। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर पाई में नहीं है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। चलिए आगे, समीकरण x² बराबर 24 माइनस 10 x के मूल ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बदलिए भाई, x² प्लस 10x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
माइनस का 24 कर दीजिए यहाँ पर, 24 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर 24 का गुना यहाँ पर करेंगे, 24 एक कम 24। 24 का ऐसा दो फैक्टर करना है कि अगर जो गुणा करें तो माइनस का 24 है, जो यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर आता है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाए। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 12 माइनस का 12। ठीक है, 2 गुणे माइनस का 12, अगर आप सॉरी 2 गुणे माइनस 2 गुणे 12 करेंगे तो माइनस 2 गुणे 12 करेंगे तो माइनस 24 आएगा। अब 12 में से 2 घटाएंगे प्लस का 10 भी आएगा। अब करना क्या होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग करना होता है, 1 से भाग, और चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 कामा माइनस का 12। इसके मूल क्या हो जाएंगे 2 कामा माइनस का 12, 2 कामा माइनस 12, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको लगाइए। इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए लास्ट के दोनों का गुणा करेंगे, पहले से भाग करते हैं। दशमलव का 3-5 गुणे हो जाएगा 12 बटे 0.15। ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 चौक 28, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चलिए इसका मान बताना है, बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट करके उत्तर देंगे इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोगों को उत्तर बताना है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। सर क्या होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 2 संबंधी 1 है। क्या है, 2 संबंधी 1 दिया गया है। ठीक है, यदि इसका आयतन 4312 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान कितना है 4312, 4312 दिया गया है। अभी अनुपात हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, x लगा देंगे, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या यहाँ पर 2x है, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x बराबर 4312। इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दहिया में 40, 4 7 28, 28 और 3 4 8 32। ठीक है, और 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 9 99, 8 बचेगा, 11 8 88, 2 से काटेंगे तो 49 दूना 98 हो जाएगा। यक्स क्यूब का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 गुणे 7, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, यक्स का मान कितना हो जाएगा 7। क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर कितना त्रिज्या, यक्स का मान 7 है तो 2 गुणे 7 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 14। एच क्या है यक्स का मान क्या है 7 है, इससे कटेगा और ये क्या हो जाएगा कितना होगा 14। अच्छा इकाई अंक देख लेते हैं, इकाई अंक यहाँ पर 2 दूनी 4 चौको 16, इकाई अंक 6 आएगा। 2 ऑप्शन में इकाई अंक 6 है तो गुना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 14 दूनी 28, 28 का गुना करना है आपको यहाँ पर 22 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 8 16 के 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 21 हासिल का 2, 2 दूनी 4 2 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। इनमें से कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस 625 के गुणनखंड को दर्शाता है, तो इसका गुणनखंड कर देना है।
इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 25 होगा, और एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 होगा। ठीक है, अच्छा इसको 25 को लिख सकते हैं 5 पर घात 2, 5 पर घात लिख सकते हैं कितना 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 25, और यहाँ एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस का 5 और एक कोष्टक में एक्स माइनस का 5। अब देखिए किस ऑप्शन मिल रहा है, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो यानी पहले ऑप्शन मिल रहा है तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लगाइए इसको। यहाँ पर कहा गया माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच आनुभाविक संबंध का उपयोग करके बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। यदि माध्यिका 30 है और माध्य 25 है, बहुलक बराबर, बहुलक को b लिख देते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका 3 का गुना 30 में 30 या 90 हो जाएगा, माइनस का 2 माध्य 45 गुना 50, तो 90 में से 50 गया तो क्या बचेगा 40, इसका बहुलक क्या हो जाएगा 40, बहुलक क्या है 40 है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रेक्षणों 20, 23 और 25, 30, 20, 31, इसमें से आपको क्या बताना है, बहुलक ज्ञात करना। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार यूज होता है वही बहुलक होता है। तो 20 कितना बार लिखा गया यहाँ पर, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 20 कितनी बार है 5 बार, 35 कितनी बार है, तो देखिए 35 कितनी बार है भाई, एक बार यहाँ पर है, और 35 एक बार लिखा गया है। 30 कितनी बार लिखा गया है, 30 एक बार यहाँ है और कहीं है नहीं, 30 भी एक बार है। 40 कितनी बार है, तो 40 कितना बार है यहाँ पर, देखिए 40 40 40 40 40 का तो यूज ही यहाँ पर नहीं किया गया है, 40 का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, 40 एक भी बार नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा गया है यहाँ पर 20, तो 20 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है आपके सामने है, इसको लगाइए। दी गई आकृति में यदि ट्रायंगल यानी एबीसी, त्रिभुज एबीसी और ADEF नहीं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज DEF समरूप हैं तो CA और FD का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मान इस भुजा का अनुपात मान दिया गया है, किसका पूछा गया है, तो पूछा गया है CA यानी इस भुजा का, और इस भुजा का अनुपात आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए अगर त्रिभुज समरूप होता है, अगर त्रिभुज क्या है समरूप है, तो भुजाएं भी इसके क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो AB किसके, AB जो है, AB भुजा AB जो है BC के यहाँ पर, AB जो है भुजा AB और DE, भुजा AB और DE का अनुपात जो होगा, AB और DE का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC और EF के, BC और EF के, और किसके AC और यानी CA और FD। ठीक है, FD। अब यहाँ पर BC बटे EF पता है, तो यानी 6 बटे क्या पता है हमें 16, काट के छोटा कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, यानी 3 संबंधी 8 इसका जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लगाइए इसको। देखिए 160 मीटर और 90 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी।
कितना समय में पार करेंगे, 16 9 25 यानी 250 मीटर की दूरी हो जाएगा। समय निकालना है, दूरी बटे चाल होता है। चाल क्या, दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं तो इसका सापेक्ष चाल घट जाएगा, तो 40 और 50 का अंतर 10 हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 यहाँ पर चल जाएगा ऊपर, 18 यहाँ से चल जाएगा ऊपर और इससे कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 18 5 90, तो यहाँ पर 90 सेकंड का समय लगेगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल क्या है, यानी a प्लस बी का मान यहाँ पर दिया गया है 34, उनका गुणनफल दिया गया है, ए बी का मान कितना है 64 दिया गया है, उनके बीच धनात्मक अंतर बताना है, अंतर क्या होगा। अब देखिए, आपको इस 64 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ देना है कि अगर गुणा कर दें तो 64 आ जाए और जोड़ दें तो 34 आ जाए। ठीक है, 17 दूना 34 होता है, 17 दूना नहीं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, 64 बनाना है गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद क्या बनाना है, 64 बनाना है। ठीक है, गुणा करने के बाद क्या बनाना है आप लोगों को, 64 बनाना है। यहाँ से आप 64 का खंड कर दीजिए दोस्तों, ऐसे 2 से काटेंगे, 2 32 दूना 64, 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे अगर 4 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 16 दूना 32, अच्छा 32 दूना 64 होता है, 32 का गुना 2 में कर देंगे 64 हो जाएगा, 32 और 2 जोड़ेंगे तो 34 भी आ जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 32 और 2, 32 और 2, यानी इसका जो फैक्टर आएगा, इसका इसका जो दो फैक्टर बनेंगे वहाँ 2 और 32 आ जाएगा। यानी ए का मान अगर 2 है, बी का मान 32 है, तो क्या पूछा गया, इनके बीच का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर यहाँ पर 30 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो सेट था दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न थे। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर एक सवाल को आसानी से बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोगों का क्या रिस्पांस रहा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या है इन 28 प्रश्नों में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो भी डाउट रहता है, आपको दिक्कत परेशानी होती है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आप सभी के कमेंट देखता हूं और उस पर उसका जवाब भी मैं देने का प्रयास करता ही हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।